हजरत मरियम, हजरत मरियम का नाम सुना होगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है। कौन है? हजरत मरियम। तवज्जो रखना, अल्लाह भी पैदा नहीं हुई है। इनकी माँ का नाम हन्ना बिनते फाकूजा, सुभान अल्लाह बोलो। और बाप का नाम इमरान। क्या नाम था बोलो? इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान। कुरान पढ़ते हो? कुरान में टटोला करो, ढूंढ। जैसे तुम मोबाइल चलाए ना, सर्च कर करके नाचने वालों को ढूंढते हो, समझे? हम लोग कुरान शरीफ में ढूंढते यार, ये इमरान नाम जो आया कौन है, जरा ढूंढो, समझे? सूरह आले इमरान में इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान। हजरत इमरान और उनकी बीबी हन्ना 120 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं। कितनी उम्र? 120 साल। एक दिन हजरत हन्ना बाहर बैठी थी, बाहर मतलब आंगन, एक पेड़ पे चिड़िया बैठी थी। कुरान की बातें सुना करो और बच्चों को सुनाया करो। चिड़िया बैठी थी, वो चिड़िया अपने बच्चों को चूगा दे रही थी। क्या दे रही थी बोलो? अब इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश हुई। हालांकि उम्र तो गुजर ही गई, बेचारे बूढ़े हो गए, बुढ़िया हो गए, मगर औलाद की ख्वाहिश। अल्लाह अल्लाह इन्होंने दुआ मांगी। उस वक्त खाना काबा क्या था? बैतुल मुक़द्दस, उसकी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ते। आयों ने दुआ मांगी, कहा मौला परवरदिगार, अगर तू मुझे औलाद अता फरमा दे तो उस औलाद को मैं तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, तेरी खिदमत के लिए। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी। इमरान की बीबी ने कहा, जब इमरान की बीबी ने कहा इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है, नजर मानी ना, जो कुछ मेरे पेट में है मैं तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, आजाद कर दूंगी, मतलब कोई दुनियावी काम नहीं लूंगी, दीनी काम के लिए आजाद। अल्लाह अल्लाह हजरत इमरान की बीबी हन्ना बिन्त फाकूजा, लेकिन जैसे ही पेट में अल्लाह ने उम्मीद अता फरमा दी तो बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई। अब बताओ, मस्जिद का काम करने के लिए, अल्लाह के घर का काम करने के लिए, बैतुल मुक़द्दस का काम करने के लिए बेटा होता है या बेटी? बेटा होता। अब उन्होंने सोचा था कि बेटा होगा तो, मगर अल्लाह ने बेटी अता फरमा दी।
फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस-समीउल अलीम। दुआएं चल रही। अल्लाह, बेटी पैदा हुई, उस बेटी का नाम उन्होंने मरियम रखा। क्या नाम रखा बोलो? इसका मतलब आते हैं खादिमा, इसका मतलब आते हैं इबादत गुजार, इसका मतलब आते हैं अल्लाह के कामों में लगी रहने वाली। मरियम का मतलब मरियम नाम रख दिया। अब जितने बैतुल मुक़द्दस में थे ना, इधर 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 सब में अपनी अपनी मेहराबें थी। जैसे आज मस्जिदों में हुजरे होते हैं, मेहराबें थी। अब मरियम गोद में, कौन इनकी परवरिश करेगा, कौन इन्हें पालेगा? अल्लाह अल्लाह कुरानदाजी हो गई। जब कुरानदाजी हुई तो हजरत ज़करिया भी थे, उन्हीं के हिस्से में आ गए। ये अल्लाह के नबी थे। हजरत ज़करिया का नाम सुना होगा ना? ये अल्लाह के नबी। अगर कुरान पढ़ो सुनो तभी तो पता चलेगा। पहले लोग कुरान के वर्क पलटते थे और अब मोबाइल से घिस रहे। मोबाइल पे चलाते चलाते ये पोरुए घिस लिए हैं। बाज बाज कोटे पे जाता है तो उसका निशानी नहीं मिलता, सब मोबाइल से घिस डाले। हजरत मरियम को हजरत ज़करिया ने ले लिया और उनके लिए बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में एक मेहराब बनवा दी। मेहराब बन गई, छोटी सी बच्ची पाल रहे। हजरत ज़करिया की भी इस वक्त 80 साल की उम्र थी, इनके भी कोई औलाद नहीं थी। कुरान में तलाशो पता चलेगा। सूरह आले इमरान पढ़ो, 80 साल की उम्र। और एक इनका रिश्ता बता दो, हजरत मरियम की मां हन्ना बिनते फाकूजा और हजरत ज़करिया की बीबी हजरत ईशा नाम था उनका, ये दोनों बहने बहने थी। तो हजरत मरियम के बाप और हजरत ज़करिया हम जुल्फ हुए, मतलब दो बहनें। इन दोनों शख्स, जिसको इस दौर में क्या बोलते, साड़ू का लफ्ज बोलते, हाँ पता नहीं सांड बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहरहाल वो जो भी बोलते हो। अच्छा अच्छा बता रहे हैं, खासाबों में कहते हैं सांड। अच्छा सांडू हालत रफी में समझो, बहरहाल जो तुम समझो। उर्दू में उसको हम जुल्फ बोलते हैं। जैसे एक बहन उनके घर में तो एक बहन उनके घर में, ये दोनों रिश्ते में कौन हुए, हम जुल्फ। तो ऐसे ही हजरत इमरान और हजरत ज़करिया हम जुल्फ थे। इनकी भी 80 साल की उम्र हो गई, कोई औलाद नहीं। अल्लाह अल्लाह मेहराब जब बनवा दी, कुरान में आता कुल्लमा दखलत अलैहा ज़करियल मेहराब ववजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। कुरान की बात गलत हो सकती है क्या? कितनी प्यारी बात है यार। जब ये हजरत छोटी सी थी, हजरत मरियम बैठी हुई थी, तो जब ये हजरत ज़करिया उनकी मेहराब में, उनके हुजरे में जब दाखिल होते थे तो उनके सामने फल रखे हुए मिलते थे। और वो भी वो फल जो जिन फलों का भी मौसम नहीं है, वो बेमौसम फल। जैसे सेब का मान लो
क्या बात है, सेब का मौसम नहीं है तो सेब, केले का मौसम नहीं तो केले, जिन फलों का मौसम नहीं था वो फल। अब ये चक्कर में रहते थे, मैं भी दरवाजा बंद करके गया था, छोटी सी बच्ची, कहीं बाहर भी नहीं जाने की, छोटी सी, दरवाजा बंद करके गया, आकर के देखा तो फल रखे। कहां से आए? हजरत मरियम कहती थी कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह की जानिब से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब। सुभान ये अल्लाह, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ताला जिसे चाहता बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ अता फरमाता। बगैर मौसम के फल। अब तवज्जो रखना, जो लोग ये कहते हैं जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, समझ गए होंगे? जितने नहीं होने चाहिए उतने होते हैं उनके, समझो, जरूरत से ज्यादा, समझ गए होंगे मेरी बात? वो वलियों से थोड़ी नफरत रखते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम मजारों पे क्यों जाते हो, तुम वलियों के पास क्यों जाते हो, अल्लाह से मांगो। कहते नहीं कहते? वहां क्यों जा रहे हो? मगर हमारे सुन्नी भी कम नहीं है, आदमी तो कम जा रहे हैं, औरतें ज्यादा जा रही हैं। ट्रालियां की ट्रालियां जा रही हैं, जब बारात आ रही है बारात, और पता चल देना कोई नया मजार निकला नया, तो ऐसे जा रही है जैसे नई दुल्हन के घर जा रही है। ये मीडिया इतनी तेज है, इशारे में सारी बातें फैल जा, अरे चलो हम लुट रहे, सब लुट रहे, पहने की उल्टी सीधी, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगी, कुरान भी नहीं पड़ेगी, मजार पे कितने ही चक्कर लगवा लो ना, इसकी कमर में दर्द है ना घुटने में दर्द है। नमाज के लिए कह दो फजर में उठ तो कर्रा के उठ रही है, गरी कमर में बहुत दर्द है। मजार में जबकि औरत को मजार पे जाना जायज नहीं, औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। चलो बात क्या चल रही थी, वहीं पे पहुंचो। हजरत मरियम से गाय पल कहां से बोली, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, बोली अल्लाह की जानिब से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब देखा जहां से फल आ रहे थे, हजरत ज़करिया जबकि नबी थे आए और वहां खड़े होकर के दुआ करने लगे। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, सुभान अल्लाह, कुरान में है ना, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम। कहा मौला, दुआ करने लगे अपने रब से, ऐ अल्लाह, जब यहां पर बेमौसम के फल आ सकते हैं और मेरी उम्र 80 साल की हो गई, बच्चे पैदा करने के उम्र नहीं रही, मगर तेरी शान ये है जो बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो बगैर कुव्वत के बच्चे भी अता फरमा। अल्लाह, उन्होंने वहां पे खड़े होकर दुआ मांगी। क्या मांगी? अब कुरान उठाओ, उन्हें बेटा मिला नहीं मिला, अरे ये मेरी बात हो, किसी ऐसी वैसी किताब की बात हो, झुटला दो, कुरान है ना, कुरान। और कुरान शरीफ गलत हो सकता है क्या? मैं तुम्हें तफसीर सुना रहा हूं कुरान की, गलत नहीं हो सकता। अल्लाह, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वक़द बलगनी अल-किबर। अल्लाह, आगे चलते जाओ, कुरान पढ़ते हैं, दुआ मांगे, अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, औलाद अता फरमा दे। बाप थे, दिल में बात आ गई। ज़करिया कौन थे? नबी।
अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम नबी नहीं, कोई औरत नबी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो किसकी मेहराब में आकर के कौन दुआ मांग रहा? हजरत मरियम वलिया थी, वली, और हजरत जकरिया नबी थे। मकाम किसका ऊंचा होता? नबी का। और दुआ कौन मांग रहा है? नबी। किसके यहां आकर के? वली के यहां। अब कुरान ने क्या सबक दे दिया, क्या दर्स दिया? हम जो गरीब नवाज में जाते हैं, अल्लाह वालों में जाते हैं, आलुल्लाह में जाकर के अल्लाह से मांगते हैं, उनकी बारगाह में दुआ करते हैं, बेशक उन मकामात पर दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया और उनका नाम हजरत यहया रखा। कुरान में क्या नाम रखा? हजरत 80 साल की उम्र में। इसके बाद किसके वसीले से? हजरत मरियम जो मेहराब में थी, अल्लाह उस मेहराब में खड़े होकर उन्होंने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। अब बताएं जरा, सोचे, गौर करें। हजरत मरियम की उम्र बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इनको खिदमत के लिए छोड़ दिया। अल्लाह की इतनी मकबूल बंदी हुई, अल्लाह को प्यार आया, इतनी मकबूल बंदी, अल्लाह की रहमत करीब हो गई। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया। किसको भेजा बोलो? हजरत जिब्रील आए, सुनने की बात है, और आकर के हजरत जिब्रील हजरत मरियम का हुजरा जो था ना मेरा, उसमें आया। तो एक औरत के पास कोई अजनबी आ तो उसे दहशत होगी नहीं होगी? अचानक हजरत मरियम थोड़ी छुपी, कहा डरो मत, परेशान मत हो, छुपो मत, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं। अच्छा ठीक है, क्यों आए? कहा मेरा रब तुम पे करम फरमाना चाहता है। कैसा करम? कहा तुम्हें बेटा अता करना चाहता है। क्या अता करना चाहता है? बेटा। हजरत मरियम बोली, कुआरी मरियम, बीबी मरियम, कहा मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे किसी मर्द ने, तोबा तोबा, हाथ तक नहीं लगाया, लगाना तो अलग, देखा तक नहीं, तो फिर मेरे बेटा कहां से होगा? और उसूल ये है, तरीका ये, शादी होती है तब बच्चे होते हैं। हजरत मरियम बोली, कहा मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया और मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं बदकारा नहीं, तो फिर मेरे बेटा कहां से होगा? कहा अल्लाह रहमान और रहीम करीम, वो सब कुछ कर सकता है। कहा वो तो ठीक है, मेरा भी ईमान है, मगर ये बताओ दुनिया क्या कहेगी कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसके घर बेटा? समाज में जीने देगा? ये समाज जीने देगा क्या? कहा मेरी माँ को लोग कितना बुरा कहेंगे, मेरे बाप को लोग कितना बुरा कहेंगे। इसी दौर में अगर किसी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, किसी चलो छोड़ो, इसी दौर में अगर ऐसा हो जाए किसी के यहाँ तो कितना बुरा लगेगा। मेरी बहनें बैठी हैं, इस वजह से हट बच के बोल रहा हूँ। हजरत मरियम बोली मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा? कहा नहीं, ऐसा नहीं। हजरत जिब्रील कहने लगे मरियम, जब अल्लाह ताला बेटा दे सकता है तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता है, तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता है। अल्लाह। हजरत जिब्रील ने फूंक मार दी, अल्लाह ने पेट में उम्मीद अता फरमा दी। इसलिए मैंने कहा सूरह मरियम, अगर जो औरतें इस लायक नहीं हैं
कि उनके बच्चा हो, इस लायक नहीं है डॉक्टरी एतबार से। अगर वो इसको या तो इलायची पे या खजूर पे या पानी पे लौंग पे रोजाना एक मर्तबा पढ़ के और वो खा ले या पी ले, इंशाअल्लाह 1 साल नहीं गुजरेगा, अल्लाह ताला उसके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देता उस औरत के अंदर, इस सूरत की बरकत से। सुभान। मगर करें तो इन्हें तो औट पांव से ही फुर्सत नहीं है। ढोल जितना बजवा लो इन्हें फाट डालेगी ढोल को, बुढ़िया से बुढ़िया डट जाएगी ढोल को। गीत कितने ही गवा लो, वो लहंगे और जन शरारे गरहारे क्या वो कितने ही लटकवा लो। हजरत मरियम से जिब्रील कहने लगे जब अल्लाह ताला बेटा देगा तो तुम्हें तोमत से भी बचाएगा, मेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह अल्लाह हजरत मरियम मां बनने वाली है, मगर अंदर है किसी को पता नहीं चल रहा है। चादर नहीं उतारती और जब ऐसी बात होती है तो पेट बढ़ता ही है, मगर वो किसी के सामने नहीं आती जो किसी को पता चला। पैदाइश का वक्त हुआ, अब तकलीफ होती है, दर्द होता, अल्लाह का हुक्म हुआ वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो यार, जान दो जरूरत के लिए जा रहे हैं। बुढ़ापे में जरूरत थोड़ी ज्यादा लगती है, तवज्जो रखो। लेकिन चलो तफसीर सुनो। अब उन्हें जब तकलीफ हुई, जब दर्द हुआ, उलमा के लिए बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी। अगर किसी बहन को, ओ बेटा सुनो, ओ बच्ची, बात नहीं मेरा लाल, अगर किसी बहन को ये वक्त आ जाए, पैदाइश का वक्त, और दर्द ज़े हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पैदा होने में तकलीफ हो रही है, तो मिठाई पड़वाते हैं, खजूर पड़वाते हैं। तो क्या पढ़ा जाता है? कुरान की यही आयत पढ़ी जाती है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिय्या। सुभान अल्लाह। 16वां सिपारा कुरान पढ़ा करो यार। काओ मरियम, वो पेड़ खजूर का उसके नीचे चली जाओ, और जैसे ही तुम नीचे जाओगी वो पेड़ झुक जाएगा, खजूर खा लेना। हजरत मरियम, अब पैदाइश में तकलीफ हो रही है, किसी औरत को नहीं बुलाया, अल्लाह मदद फरमा रहा। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिय्या। उस पेड़ को खिला दो जा करके, तुम्हारे पास खजूरें ले आएगा। खजूरें गिर गई, हजरत मरियम ने खजूर खाई, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। उस बेटे का नाम सुनोगे, हजरत मरियम के बेटे का नाम सुनोगे, बड़े प्यारे अल्लाह के नबी है वो, उनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान। अब तो बोलो यार प्यार से तुम लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब किसके सदक़े में हो रहा है? हमारे नबी के सदक़े में। किसके सदक़े में? कर्न बदली। पढ़ दूं या छोड़ दूं? पीछे वालों तुम बोलो। अच्छा, हाथ उठाने में बड़े माहिर हो। सेल्फ स्टार्ट हो, सेल्फ स्टार्ट।
इम्तिहान ले लो, सुनना चाह रहे हो तुम तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता। कर्म बदली रसूलों की होती रही, कर्म बदली रसूलों की होती रही, और पर न बदले न बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अबू जहल ने जब जहाँ हुजूर को देखा तो बोला काले हैं। अबू बकर ने देखा कि हमारी पूरी दुनिया में आका निराले हैं। हुजूर के पास है, आका अबू जहल ऐसे से कह रहा था। बोले ठीक तो कह रहा था हुजूर, हमने देखा तो आपसे प्यारा कोई नहीं। बोले आप भी सच्चे। कहा हुजूर बात तो एक ही की ठीक होगी ना, या दोस्तगी या हमारी। तो हुजूर ने कहा मैं मिसले आईना हूं। तुम लोगों ने कभी शीशा देखा है? बोलो, सुबह से शाम तक 10 मरतबा तो औरतें देखती हैं। शीशा देखा ना? शीशा, शीशा देखते हो, अगर कोई काला आदमी देखे तो उसमें गोरा दिखेगा या काला? और अगर कोई गोरा देखे तो उसमें शीशे का कसूर है क्या? बोलो। अगर कोई खुतरा देखे तो, बोलते रहो, कोई काला देखे तो, और अगर कोई खुतरा देखे तो, कोई काला देखे तो, कोई अंधा देखे तो अंधे को दिखेगा क्या? अल्लाह के बंदों को तो सोच समझ के बोलो। अंधा देखे तो उसे भी अंधा ही दिखेगा। अरे अगर दिखेगा तो फिर अंधा ही कहां रहेगी वो? तुम्हारे यहाँ अंधे वीआईपी है क्या? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है तेरे को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, सब में आग की तरह, हवा की तरह ये खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, औरतें चेमी गोइयां करने लगी। देखो मरियम, जिसको पाक साफ समझते थे, जिसको लोग कहते थे मरियम बहुत ठीक है, कभी किसी ने उनका पल्लू नहीं देखा। मगर कितना घिनौना काम किया, कितना बुरा काम किया। शादी नहीं हुई है मगर बच्चा हो गया। अब तो हजरत मरियम की चारों तरफ ये चर्चा। परेशान बेचारी रो रही है, कह रही ए अल्लाह हिफाजत तू ही फरमाएगा। लोगों ने कहा यार समझ में नहीं आ रही ये बात। ना तो मरियम को कहीं आते जाते देखा, ना कोई शख्स उनके यहाँ आता जाता देखा, किसी ने पल्लू नहीं देखा, फिर बच्चा कहाँ? चलो पूछते हैं। किसी ने कहा मरियम तेरी माँ बड़ी अच्छी, तेरा बाप बड़ा अच्छा, मगर तू ऐसी निकलेगी हमें पता नहीं था, सबकी नाक कटा दी। लोगों ने कहा सुनो पूछो चल के मरियम से। कहने लगे मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया, तुम्हारी शादी नहीं हुई बेटा, बोला बोलो।
हजरत मरियम को कोई जवाब नहीं है, इतना कह दिया कि मुझे पता नहीं है, जाके उस बच्चे से पूछो तू कहां से आया। बच्चे से पूछो जाके। कुछ लोग बोले ना यार बेचारी पे सदमा पड़ा है ना, तो इस वजह से पागल हो गई, दिमाग पे लोड पड़ गया। एक दिन का बच्चा कहीं बोलेगा, एक दिन का बच्चा कहीं बता पाएगा। कुछ लोग बोले अरे खत्म, लेकिन कुछ दानिश्वर थे यार, कुछ तो राज है इसमें, क्योंकि आज तक इस लड़की का किसी ने पल्लू नहीं देखा। ये तो खानदानी है, ऐसी गलत हो ही नहीं सकती। चलो चल करके उसी बच्चे से पूछ ले। मेला लग गया, हजरत मरियम अपनी मेहराब में, और 1 2 3 दिन का बच्चा झूले में झूल रहा, जिनका नाम हजरत ईसा। सारे लोग खड़े होकर के कहने लगे ओ बच्चे तू बता कहां से आया है, तुम कुरान पढ़ो, 16वां पारा उठा लेना। वो 3 दिन का बच्चा जो झूले में था बोल पड़ा, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अलकिताब वजअलनी नबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ कुरान पढ़ते यार, कुरान पढ़ोगे ना छोड़ोगे नहीं बिल्कुल। सोते सोते ना 2 मरतबा मेरे हाथ से मोबाइल गिरा, मगर पढ़ते ही रहा भाई। कुरान की तफसीर इधर ये लोग सब प्रोग्राम चला रहे थे, मैंने कहा आज वही सुना दूं तुम्हें। बोलो अच्छा लग रहा है नहीं? वो तो कुरान शरीफ। आज से तुम लोग पढ़ोगे कुरान, आला हजरत का तर्जमा ले लियो, आला हजरत वाला, और कोई तर्जमा मत लियो। कंजुल ईमान लेना। कोई क्या लोगे बोलो? कंजुल ईमान, कंजुल ईमान। और रोजाना 1 सफा 2 सफे, 1 सफा 2 सफे। तुम्हें अगर चस्का पड़ गया ना तो छोड़ोगे नहीं, सही बता रहा हूं। हम लोग खाना असल में ये हमारे पास जो बड़े मोबाइल है ना, बड़े काम के हैं। ये उलमा के पास जो बड़े मोबाइल हैं, ये काम। अब गलत अगर कोई इस्तेमाल करे उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। पहले हम जब जसपुर में पढ़ाते थे ना, तो ये सब बच्चे पढ़ते थे, ये सब लोग, तो हम किताब रख के बैग में ले जाते थे, क्योंकि उसको मुताला करते थे, फिर सुबह को पढ़ाते थे। अब जो है कोई किताब ले जाने की जरूरत नहीं। तकरीर करते थे तो बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी, कुछ नहीं। अब तो सब मोबाइल में। अब तो तुम अगर रोजाना आधा घंटा 1 घंटा अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम भी कामयाब हो सकते हो, बेशक कामयाब हो सकते हो। उस बच्चे से पूछा, बच्चे तू बता। कुछ लोग तो ठिट्टे मार रहे थे, ले साले सब पागल हो गए हम लोग। कहा बच्चे तू बता। वो बच्चा कहने लगा 16वां पारा उठाओ, आ जाएगा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अलकिताब वजअलनी नबिय्या। वो बच्चा बोला ओ लोगो इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मेरे ऊपर किताब आएगी, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। अरे तो मामला साफ हुआ, तो मामला साफ हुआ। प्यारो, मेरी बहनों, तुम भी भाइयों, तुम भी रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ा। कुरान में एक जगह और मिलेगा।